आईसीयू में थी। नानी परसों तो लड़की यहाँ पर आई थी, परसों में आई थी, कल परसों भी के बाद में तो ये काटे करके सूर्य तो नहीं कर दिया। यही बाथरूम की वो छत है जहां इस नवजात ने आंखें खोली, और जब आंखें खोली तो उस मंजर को देखा, जो महसूस किया उसकी शायद उसने तो क्या कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जन्म के बाद इसकी मां ने इसे महज एक तौलिए में लपेटकर बरसात में ऐसे फेंक दिया जैसे इसमें कोई जान ही बाकी ना हो। बच्चा हरकत कर रहा था, अभी उसकी त्वचा इस लायक भी नहीं थी कि बरसात की तेज बूंदों को भी सह सके। जन्म लेने के बाद उसे मेडिकल सहायता की जरूरत थी, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और रात भर घर की छत पर इसी तरह लेटा रहा। सुबह जब पड़ोसी की नजर पड़ी तो देखा कि एक मासूम बरसात में भीग रहा है, उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा है, जिसके बाद तरस आया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ठीक है, टॉयलेट की छत पे मिला है और मालूम ये हुआ कि डिलीवरी उसी टॉयलेट में हुई है। लड़की माँ बाप ये बता रहे हैं कि 19 साल की है, लेकिन सबसे पूछा गया कि उनको 9 मंथ तक पता नहीं चला कि बच्ची प्रेग्नेंट है या ऐसा कुछ है। तो उसने कहा कि मैं किसी डॉक्टर के पास लेके गई थी, उसने कहा कि इसका थायराइड चेक कराओ। जो मैंने सोचा कि फूल रही है तो उसका थायराइड चेक कराओ। तो कल रात में वो लड़की अपने नानी नाना के पास आ गई। अपनी माँ के घर से थोड़ी दूर है उसकी नानी जहाँ रहती है, लेकिन वो भी लेबर क्वार्टर में ही रहते हैं। तो वो बार बार जब टॉयलेट जा रही थी तो नानी ने पूछा तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन तब मालूम पड़ा जब उसका डिलीवरी हो गया और उसने अकेले ही ये डिलीवरी मैनेज किया, और डिलीवरी होने के बाद उसी टॉयलेट में डिलीवरी होने के बाद उसी ने उसकी ही छत पे, टॉयलेट की ही छत पे उस बच्चे को छोड़ दिया लपेट के। तो फिर जब आसपास कुछ बच्चे खेलते हुए कि कोई चीज़ हिल रही है टॉयलेट की छत पे, एंड फिर किसी फैक्ट्री वाले ने आके देखा कि वहाँ कोई बच्चा है जो एक टॉवल में लिपटा हुआ है, तो वो उसको फटाफट उठा के सिविल हॉस्पिटल में दाखिल कराया कि बाकी की कार्रवाई बाद में करेंगे। मामले की खबर चाइल्ड लाइन की टीम को दी गई। टीम ने मौके पर जाकर उस जगह का मुआयना किया जहां बच्ची बरामद हुई थी। पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि जिस मां ने बच्चे को जन्म दिया है वो एक दिन पहले ही यहाँ अपनी नानी के घर आई थी, और ये भी पता चला कि घर के बाथरूम में करीब 3 घंटे तक रही और इसी दौरान उसने खुद बच्चे को जन्म दिया। उसकी तलाशी की गई और परिजनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि बच्चे की मां नाबालिग है और डिलीवरी के बाद उसकी भी तबीयत बिगड़ गई थी। अस्पताल में जब भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि महिला बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस बीच शायद लड़की की हालत ठीक नहीं होगी, तो वो जब पेरेंट्स ने देखा होगा तो उसे सिविल हॉस्पिटल लेके चले गए और वहां जाके पता चला कि इस लड़की की तो डिलीवरी हुई है। हाँ, लड़की अनमैरिड है। बच्चे की हालत ठीक नहीं थी जब उठा के उसे ले जाया गया, क्योंकि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो बच्चे ने तो वो सब कुछ अपने ऊपर ही झेला है, एंड उसके नाक से भी हल्का ब्लीड कर रहा था, उसके माउथ से भी हल्का ब्लीड कर रहा था। तो उसको फिर जल्दी से पीजीआई रेफर करना पड़ा और बच्चा पीजीआई शिफ्ट कर दिया गया है। हाँ, डिलीवरी आज सुबह ही। अगर सच में बच्ची बालिग होगी तो मैं जरूर CWC से गुजारिश करूंगी कि वो जरूर लड़की के ऊपर भी FIR दर्ज करें, क्योंकि इस तरह से अगर बच्चे मिलते रहेंगे या इस तरह से बच्चे अनाथ छोड़ दिए जाएंगे तो क्या भविष्य होगा इनका। और वो अगर बच्ची नाबालिग है तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन है और उसके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाए। लंबी छानबीन के बाद चाइल्ड लाइन टीम को बच्चे की मां आखिर मिल ही गई। टीम को पूछताछ में पता चला कि बच्चे की मां नाबालिग है। उसने परिजनों ने उम्र कंफर्म करने के लिए दस्तावेज भी मांगा, मगर परिजनों ने देने से इनकार कर दिया। बहरहाल बच्चे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। टीम ने बच्चे की मां से बात की। उसने बताया कि कैसे भीषण दर्द में उसने खुद बच्चे को जन्म दिया। उसकी नानी ने बार बार बाथरूम जाने को लेकर सवाल किया था, मगर उसने तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया था। परिजन भी पेट में सूजन आने पर उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मगर डॉक्टरों ने इसे थायराइड बताकर नजरअंदाज कर दिया। और क्या झूठ, इसका पता तो जांच में ही पता चलेगा। देखना होगा कि नवजात को ऐसी हालत में छोड़ने वाली मां को कोई सजा मिलती है या नहीं। यमुनानगर से सुमित ओबेरॉय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।